नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे जो कि एसएससी, रेलवे और गवर्नमेंट एग्जाम, आर्मी सब में प्रश्न पूछे जाते हैं। जो कि आपका 50 प्रश्न होने वाला है। कितना? 50 प्रश्न होने वाला है और वो भी सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो यहाँ से आपका 1 नंबर फिक्स रहेगा कि ये सारे प्रश्न आप करते हैं तो किसी कंपटीशन एग्जाम में, एसएससी, रेलवे, आर्मी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ से आपका पहला प्रश्न दिया है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? 4 ऑप्शन दिया है। चलन कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं, मूल रोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चलन कोशिकाएं। आपका 2 नंबर प्रश्न दिया है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? क्या दिया है? मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? 4 ऑप्शन है। वृक्क, रक्त, श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृक्क को प्रमुख अंग के उत्सर्जी अंग के रूप में माना जाता है। चलिए यहाँ से 3 नंबर प्रश्न दिया है। आप अपना खुद से टेस्ट भी करते चलिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। 3 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन वृक्क, यहाँ पे गलती हो गया, वृक्क है ये वाला वृक्क, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आपसे ये प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, है कि एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन एक हार्मोन है। ये हार्मोन किन में पाया जाता है? नरलिंग हार्मोन में, मादा लिंग हार्मोन में, पाचन रस में, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नरलिंग हार्मोन में ये जो है हार्मोन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जब किसी अभिक्रिया का समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्न में से क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है जब ऑक्सीजन की वृद्धि उसमें होता है? उपचयन, अपचयन, संधारण, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। नेक्स्ट, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? लगभग सारे स्टूडेंट को पता है अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, या अम्ल है? आप देखे होंगे कि मधुमक्खी जब डंक मारती है तो उसमें से कोई अम्ल निकलता है जिसके कारण से आपको जलन होता है, वहाँ पे दर्द होता है, सूजन भी हो जाता है। तो ये जो अम्ल जो डंक मारती है उसमें से एक अम्ल निकलता है, उस अम्ल का नाम आपको बताना है कि उस अम्ल का नाम क्या है। तो उस अम्ल का नाम है मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो घेघा रोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्यूटरी ग्रंथ से निकलने वाली हार्मोन है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्यूटरी ग्रंथ से निकलने वाली हार्मोन है? तो ये हो जाएगा एस्ट्रोजन। कौन? एस्ट्रोजन। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा एक चीज होता है, उसमें अलैंगिक जनन होता है। अमीबा एक जीव है, उसमें अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी। ये हो जाएगा विखंडन के द्वारा। 11 नंबर प्रश्न है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? जो फूल होता है उसका भाग फल के रूप में किसके द्वारा बदलता है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय, बीजांड। तो ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन, 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कलर वाला भाग होता है कर्निया, रेटिना, परितारिका, पुतली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्निया। नेक्स्ट है, फूल का कौन सा भाग, ये प्रश्न करा चुका है, अंडाशय। नेक्स्ट 14 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? ये भी हो गया है कर्निया।
प्रश्न रिपीट थोड़ा सा हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। बोल रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण होता है, जो 7 वर्ण होता है उसमें से सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है। लाल, नीला, पीला, नारंगी। इसका सही आंसर हो जाएगा नीला रंग का। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है। आपको बताना है कि उभयलिंगी कौन है। कॉमन जेंडर कौन है, तो केचुआ है। केचुआ नर मादा दोनों है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। लगभग सारे स्टूडेंट को पता है, आम नहीं, गुलाब नहीं, गेहूं नहीं, मटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक असूसी अंग कौन है। आपको बताना है 4 ऑप्शन में से असूसी अंग कौन है, तो अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स असूसी अंग है, इसको अब देखिए शरीर से निकाल दिया जा रहा है। सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। ये भी सबको पता है, क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन है। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से कौन है। गोंद, टैनिन, रेनिन, इनमें से सभी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि गोंद भी उत्सर्जित पदार्थ है, टैनिन भी उत्सर्जित पदार्थ है, रेजिन भी उत्सर्जित पदार्थ है। तो यही आपका 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा। और भी आपको किस टाइप का प्रश्न चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।